शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूः वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सबने दोपहर में अच्छी तरह से विश्राम कर लिया होगा और आप आज के सायंकाल के कार्यक्रम के लिए आप उत्साही हैं। आप में से कितने भक्त आज रामलला का दर्शन करने गए थे? प्राय सभी जाते हैं, अच्छी बात है। आप में से कितने भक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए गए थे आज? तो समय निकालकर आप गए। आप में से कितने भक्तों ने सरयू घाट में सफाई की सेवा की? बहुत अच्छा। और कितने भक्तों ने सरयू में स्नान किया?
बहुत अच्छा। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, ये भक्तों द्वारा एक प्रश्न आया था मुझे कि यहाँ किसी ने उनको बताया कि सरयू नदी में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि शिव जी ने ऐसे शाप सरयू को दिया है। तो क्या हम स्नान कर सकते हैं या नहीं? तो मैंने यही उत्तर दिया था कि आप अवश्य कर सकते हैं। और जहाँ तक शिव जी की शाप की बात है, जब गुप्तार घाट की चर्चा होगी या सरयू की चर्चा होगी अगली बार, तो मैं इसका स्पष्टीकरण करूँगा। तो हुआ ये गुप्तार घाट की चर्चा भगवान श्री रामचंद्र का तिरुभाव वहाँ पर हुआ, जैसे कि संक्षेप में उल्लेख किया गया है। आप नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं? हरे कृष्णा। पीछे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे तो हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। तो यहाँ कौन नहीं सुन पा रहे? आप नहीं सुन पा रहे? नहीं आ रहा यहाँ से? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। तो मैं दोहराऊं फिर। एक भक्त ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि हम सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने सुना था कि ऐसे यहाँ कोई लोग बोल रहे थे कि शिव जी का एक शाप है जिसके कारण हमें सरयू में स्नान नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया कि अवश्य आप स्नान कीजिए और शिव जी के शाप के संबंध में मैं स्पष्टीकरण जब अगली बार कथा होगी तब करूँगा। तो हुआ ये कि जब श्री रामचंद्र का तिरुभाव सरयू नदी के अंदर हुआ, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, तो वहाँ से भगवान राम स्वधाम लौट के चले गए। शिव जी तो भगवान के महान भक्त हैं, हम सब जानते हैं। वाराणसी में भी इस बात की चर्चा हुई थी। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी दुर्गा देवी से कहते हैं कि हे देवी, मैं सदैव राम 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 इन पवित्र नामों का जप करता हूँ, जिसके कारण मुझे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। मेरा मन सदैव प्रसन्न रहता है निरंतर राम नाम का उच्चारण करने से। तो ये राम है, विशेष करके संकर्षण राम, और राम भी, लक्ष्मण भी। तो भगवान के इस प्रकार के विविध रूप हैं। तो जब श्री राम का तिरुभाव हुआ तो शिव जी बहुत दुखी हो गए। अभी श्री राम की प्रकट लीला यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा क्रोध भी आया उनको सरयू नदी के ऊपर। और सरयू नदी को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं ये शाप देता हूँ क्योंकि भगवान के तिरुभाव के लिए तुम कारण बन गई कि आज से तुम्हारे जल में कोई स्नान नहीं करेगा। और दूसरी बात कि तुम्हारे जल का प्रयोग कभी धार्मिक क्रियाओं में आदि नहीं होगा। तो सरयू माता तो बहुत दुखी हो गई। तो उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और फिर कहा भगवान शिव से कि देखिए, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैंने भगवान से नहीं कहा कि आप आइए और आपका तिरुभाव, आपकी तिरुभाव लीला मेरे जल में कीजिए। ये तो भगवान का निर्णय था। भगवान स्वयं आए और मेरे जल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी तिरुभाव लीला की। तो ये मेरा निर्णय नहीं था।
तो शिव जी ने फिर सोचा ठीक है, परंतु मैं पूरी तरह से श्राप को वापस नहीं ले सकता, इसलिए आधा श्राप वापस ले लेता। तो तुम्हारे जल में लोग स्नान कर पाएंगे और जो करेंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा, परंतु तुम्हारे जल का प्रयोग धार्मिक क्रियाओं के लिए नहीं होगा। तो वो पहला भाग जो है कि हम स्नान नहीं कर सकते हैं, वो उन्होंने उठा लिया। तो अभी हम सरयू में स्नान कर सकते हैं। और अयोध्या महात्म्य स्कंद पुराण में सरयू नदी में स्नान करने की महिमा का वर्णन भी पाया जाता है और अनेक संत आदि भी यहाँ स्नान करते हैं। भक्तों ने अपने उदाहरण से भी हमें सिखलाया है कि हम अवश्य सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं। परंतु हमने ये सुना है, मैं पूछना चाहता था यहाँ मंदिरों में लेकिन भूल गया कि क्या सरयू नदी का जल का प्रयोग आपके अर्चा विग्रह की सेवा में, मंदिरों में या अन्य कार्यों में होता है या नहीं? होता होगा, हमें तो ऐसे लगता है। फिर भी ये कल और पूछताछ इसके बारे में कर लेंगे, परंतु इतना कहना इस समय पर्याप्त है कि स्नान करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यदि आपको अवसर मिले कल जाके भी स्नान कर सकते हैं। आप में से अनेक भक्त अभी निकल गए हैं यहाँ से, अयोध्या से अपने अपने जगह में चले गए, इसलिए आज भक्तों की संख्या काफ़ी कम है। फिर भी आप में से जो रहने वाले हैं, यदि आपको अवसर मिले अवश्य आप सरयू नदी में पुनः स्नान कर सकते हैं। जहाँ तक सरयू नदी के घाट या तीर को साफ करने की सेवा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये नम्र निवेदन सबसे यही है कि जब भी आप किसी भी धाम में जाएं, चाहे वो वृंदावन हो या मायापुर हो, जगन्नाथपुरी हो, जहाँ भी हो, पहली बात तो कृपया वहाँ पे कोई कूड़ा वगैरह मत फेंकिए। खास करके प्लास्टिक के जो बॉटल आदि होते हैं पीने के लिए, पानी के पीने के पानी बॉटल लेते फिर हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अपने आप बॉटल ले जाइए, स्टील के बॉटल हो या अन्य किसी ऐसे पदार्थ के बॉटल हो, और पानी भरवा लीजिए और फिर प्लास्टिक को यहाँ वहाँ मत डालिए। न केवल धाम की बात है, साधारण यहाँ जीवन में भी, समाज में हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे गंदगी बहुत बढ़ती है, पर्यावरण के दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। और भक्त होने के नाते हमें भी पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी भक्त ये पूछते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, तो हम ये पर्यावरण आदि से क्या संबंध है? ये तो भौतिक है सब। संबंध है, संबंध ये है कि ये भगवान की प्रकृति है, किसी और की नहीं है, दैवी प्रकृति। तो ये प्रकृति भी दिव्य है। यदि हमारी दृष्टि सही रहे तो इस प्रकृति को भी हम भगवान से संबंधित देख पाएंगे। बल्कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों के बारे में वर्णन करते हुए कितनी बार हमें इस बात का स्मरण दिलाया है। कितनी बार भगवान श्री कृष्ण ऐसे हमें कहते हैं कि प्रकृति के चीजों को देखकर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, एक उदाहरण। जल का स्वाद है, ये मैं हूँ भगवान कहते हैं। चांद और सूरज की जो रोशनी है, ये मैं हूँ भगवान कहते हैं। मैं अर्थात भगवान कह रहे हैं उनकी शक्ति, उनकी विभूतियाँ हैं। जब संसार में इन चीज़ों को देखते हैं तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी
को किसी भक्त ने पूछा था कि जब ऐसे कहा जाता है कि शुद्ध भक्त सब जगह भगवान को देखता है, तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि वो शुद्ध भक्त भगवान को के रूप को सब जगह हर कण में देखता है? भगवान 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 ऐसे देखता है सब जगह? कैसे होता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये देखो, उनके मेज पर उनके ऐनक रखे हुए थे। उन्होंने शिष्य से कहा कि ये देख रहे हो ना, ये क्या है? ये ऐनक है। इस ऐनक को देख के तुम्हें क्या मन में विचार आता है? तो उस भक्त ने कहा, हमें आपका स्मरण होता है प्रभुपाद जी। क्यों मेरा स्मरण? क्यों? तुम तो ऐनक देख रहे हो ना, तो फिर मेरा स्मरण क्यों आता है? क्योंकि ये आपका है प्रभुपाद जी। हाँ, तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर चीज का संबंध भगवान से देखते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व है भी नहीं भी। गुणवत्ता, गुण में हम एक हैं, मात्रा में भिन्न है। तो खैर, ये प्रकृति भी भगवान की है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि ये भगवान की प्रकृति है, तो हम इसको नुकसान कैसे पहुंचाएं? क्या भक्त होने के नाते हमारे लिए ये उचित रहेगा? अब देखिए, प्रभुपाद जी ने जो दृष्टांत दिया था, जो उपमा दी थी, उसको जरा आगे बढ़ाएं। यदि उस भक्त ने प्रभुपाद जी के मेज को साफ करते समय थोड़ी लापरवाही की और प्रभुपाद के ऐनक को थोड़ा दूर हटा दिया ऐसे, और उसने परवाह नहीं की, चश्मा ही तो है, ऐनक है, तो फिर क्या ये प्रभुपाद जी के प्रति अपराध नहीं होगा? क्यों होगा अपराध? क्योंकि प्रभुपाद जी का ऐनक है। तो फिर इस प्रभुपाद जी के ऐनक के प्रति भी हमारा सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का है, किसी और अन्य साधारण व्यक्ति का नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि ये प्रभुपाद जी का ऐनक है, फिर भी अपराध होगा, परंतु कम। परंतु जिस व्यक्ति को पता है कि ये प्रभुपाद जी का ऐनक है, तो फिर उसके लिए तो बहुत बड़ा अपराध होगा। जानते हुए भी उस व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद के प्रति अपराध किया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो दुनिया में भक्त नहीं है, उनके पास ये भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान नहीं है, भले वो सोच भी लें कि चलो प्रकृति का क्या, प्रकृति हमारे लिए भोग्य है, भोग्य वस्तु है, भोग्य स्थान है, जैसे कि आधुनिक काल की ये बहुत प्रचलित एक विचारधारा है। हाँ, अभी इसके परिणाम इतने कटु हो रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में अभी पर्यावरण की रक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। माता प्रकृति, मदर नेचर, तो उस समय एक जब ये चर्चा हो रही थी तो हम ये बता रहे थे कि मदर नेचर, माता प्रकृति अर्थात पिता भगवान भी होने चाहिए ना। माता है तो पिता भी तो होने चाहिए ना। तो जो पर्यावरण के प्रति लगाव रखते हैं, जो भोग करते हैं, शोषण करते हैं, खराब करते हैं प्रकृति, तो उनकी बात तो दूर रही, परंतु जो केवल पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अभियान आदि चलाते हैं, ठीक है, अपनी जगह में वो ठीक है, परंतु जब तक वो भगवान को भी बीच में नहीं लाएंगे, उनकी विचारधारा अपूर्ण रहेगी। माता, पिता और बच्चे जब साथ हों तो पूर्ण परिवार बन जाता है। तो इसलिए जो भगवत गीता के ज्ञान को जानते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें तो अवश्य ये संबंध समझ लेना चाहिए और उस संबंध के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। संबंध अर्थात ये जानना कि कौन है भगवान, कौन है, सृष्टि क्या है, और हम तीनों के बीच में संबंध क्या है।
और अभिधेय का अर्थ है कि उस संबंध ज्ञान के अनुसार व्यवहार करना, कार्य करना। और ऐसे करने से प्रयोजन क्या प्राप्त होता है, वो है कृष्ण प्रेम या राम प्रेम। तो उसी प्रकार से ठीक है, हमें ज्ञान मिल गया, ये प्रकृति भगवान की है, तो फिर ये संबंध ज्ञान हो गया ना। फिर अभिधेय आगे क्या, ये भगवान की प्रकृति के है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम प्रकृति को विनष्ट करते जाएंगे? नहीं, फिर ये अभिधेय कैसे हो? तो प्रकृति का भी ख्याल रखना हमारे लिए भक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि ये भौतिक है, हम तो केवल जप करते हैं। हाँ, जप करते हैं तो और भी हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये सब भगवान की है, ये कितना ख्याल रखना चाहिए। तो साधारण भी हम जब बाहर में दुनिया में रहते हैं, धाम की बात दूर रही, फिर भी हमें एक तरह की ये चेतना होनी चाहिए। तो जब भगवान के धाम में आते हैं तो ये इस प्रकार की चेतना जो है और भी सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दुगना लाभ है। और दूसरा लाभ क्या है कि यहाँ ये तो भगवान का धाम है, भगवान ने यहाँ लीला की है। तो इसलिए जब ऐसे धामों में हम आते हैं तो इनका ख्याल रखना चाहिए। आखिर हम लोग आके यहाँ पर इतना लाभ उठाते हैं ना धाम का, इतनी जगह जाते हैं, दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं, लीला स्थलियों की कथा हम सुनते हैं, कहते हैं, तो हमें कितना आध्यात्मिक लाभ होता है। क्या हम केवल लाभ लेके चले जाएं और कुछ सेवा बदले में नहीं करें? करना चाहिए, हमें भी तो कुछ तो करना चाहिए, कम से कम नुकसान तो नहीं करना चाहिए, धाम को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ, धाम आध्यात्मिक है, इसलिए धाम को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, परंतु बाह्य स्तर पर भी हानि पहुंचाना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये धाम है भगवान का। श्रील जीव गोस्वामी ने भी कहा है कि धाम को स्वच्छ करना ये भी धाम सेवा का एक प्रकार है। इसलिए जहां भी हम लोग जाते हैं ऐसी यात्रा में, कहीं न कहीं एक दिन तो एक स्थान पर हम ऐसे सफाई या स्वच्छता का अभियान कर लेते हैं। तो आप भी कृपया ऐसे ही कीजिएगा, जहां भी आप जाएं भविष्य में, थोड़ा भी कुछ क्यों ना हो। यदि आप वृद्ध भी हों, यदि आपसे ज़्यादा सफाई नहीं हो पा रही हो किसी शारीरिक समस्या के कारण, थोड़ा कुछ तो कर लीजिए, थोड़ा भी किंचित थोड़ा भी तो कर लीजिए। बच्चे भी कर सकते हैं, तो हमें ये भी लगेगा ठीक है, हम भगवान के धाम से केवल लेकर नहीं जा रहे हैं, धाम की सेवा भी कर रहे हैं। धाम की सेवा तो मुख्यतः इस तरह से होती है कि हम धाम में आकर भगवान का और धाम का गुणगान करें, भगवान की लीलाओं की कथा सुने और कहें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, धाम वासियों की सेवा करें। ये मुख्य सेवाएं हैं धाम के प्रति। परंतु ये जो छोटी छोटी सेवाएं हैं, इनको इतना छोटा भी नहीं मानना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। तो चलिए, ये हुई बात पर्यावरण की और कृष्ण भावनामृत की, और धाम में आके धाम की स्वच्छता की सेवा करने। ठीक है, तो आप आइंदा आप सब जहां भी जाएंगे धाम की सेवा इस प्रकार से भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप सबको याद होगा कि आप गुप्तार घाट गए थे। कोई है जो आप में से गुप्तार घाट नहीं जा पाए? 2-3 दिन पहले सारे भक्त जा पाए थे, परंतु वहाँ कथा के लिए अवसर नहीं मिला, तो इसलिए आज गुप्तार घाट की चर्चा करेंगे। गुप्तार घाट ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सरयू और घाघरा नदी के संगम के निकट ही है। स्कंद पुराण में इस स्थान को गो प्रतार तीर्थ के नाम से संबोधित किया गया है। तो मैंने सोचा था गो प्रतार
इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या अर्थ है इस शब्द का। कोई बताते थे कि कोई भक्त बता रहे थे कि क्योंकि गुप्तार अर्थात भगवान गुप्त है, क्योंकि यहाँ से वो उनका तिरोभाव हो गया, अप्रकट हो गए, इसलिए इसको गुप्त कहते हैं। तो मुझे पता नहीं, शायद ये ठीक है अपनी जगह में होगा, लेकिन मुझे उतनी वो बात सही नहीं लगी। हालांकि वहाँ पर गुप्त हरि मंदिर है, चक्र हरि मंदिर है, वैसे 3 मंदिर हैं और उनमें गुप्त हरि ये शब्द आता है। भगवान के विग्रह का नाम भी गुप्त हरि जी है वहाँ पे। परंतु जैसे अनेकों बार होता है, ये अपभ्रंश है ऐसे हमें प्रतीत होता है। गो प्रतार, गो अर्थात गाय, प्रतार अर्थात जो पार करके जाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि उस जहाँ गाय जिस स्थान में नदी को पार करके जाती थी, एक तट से दूसरे तट में गो प्रतार घाट, तो इसलिए तीर्थ वहाँ पे ये नाम पड़ गया। जैसे आप देखेंगे वृंदावन लीला में भी, ब्रज लीला में, जब नंद महाराज और ब्रजवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन या छठीकरा आना चाहते थे, तो जहाँ वो रह रहे थे गोकुल में यमुना पार करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो वो आगे उत्तर की ओर चले और सारे मनुष्य जो है वो भद्रवन में चले या भांडीर वन में, याद नहीं है, और गाय और आगे चले, वहाँ से फिर वो उस स्थान से यमुना को पार करके पश्चिमी तट पर आए। तो ऐसे भी होता है, कभी कभी नदियों में ऐसे स्थान होता है जहाँ गाय भी नदी को पार कर सके, क्योंकि गाय तो नौके में बैठ के तो नहीं जाएगी, मनुष्य बैठ के जा सकते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि ये गो प्रतार तीर्थ के पीछे ये कारण होना चाहिए। खैर जो भी हो, आज अपभ्रंश होके ये गुप्तार घाट कहलाता है। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में उसकी एक प्रति मुझे मिली, पर वो पढ़ने का समय नहीं मिला, क्योंकि इतने जगह यहाँ वहाँ दर्शन आदि के लिए जा रहे हैं। तो इस अयोध्या महात्म्य में ये भी बताया गया है कि इस गो प्रतार तीर्थ में जो लोग आते हैं, भक्ति भाव से यहाँ स्नान दान आदि करते हैं, जो लाभ उनको यहाँ मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे कल मैंने कहा, हर तीर्थ के बारे में ऐसे बताया जाता है और इसे हमें गलत भी नहीं समझना चाहिए। हर एक तीर्थ के बारे में वहाँ ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा होती है कि वही श्रेष्ठ तीर्थ है, तो हमें उसी भाव से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये स्थान जो है इसलिए बहुत प्रसिद्ध है भक्तों के समाज में, क्योंकि यहाँ से भगवान श्री राम का तिरोभाव हुआ। वैसे भक्त भगवान के आविर्भाव के बारे में सुनना बहुत पसंद करते हैं, बार बार हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बड़े आनंद की बात होती है। परंतु जहाँ तक भगवान के तिरोभाव की बात आती है, भक्त इतने उत्साही नहीं होते हैं इन कथाओं को सुनने के लिए, क्योंकि ये जानकर कि भगवान अब चले गए, अब प्रकट होके चले गए, इस बात को सुनकर ही बड़ा दुख होता है। वैसे भगवान तो जाते नहीं हैं और हमें सदैव यहीं पर रहते हैं, परंतु उनकी लीलाएं कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट रहती हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी लीलाओं को प्रकट किया लगभग 11,000 वर्षों तक, जैसे कि हम पहले चर्चा करते आए हैं। तो यहाँ पर जो तिरोभाव की लीला है उसका वर्णन हम उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में पाते हैं, साथ साथ स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में भी है और लगभग वही वर्णन है। तो हुआ ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। भले हमारी जानकारी के लिए तो हमें समझ लेना चाहिए, भले हम ये सुनना पसंद नहीं करते हैं कि भगवान यहाँ से अप्रकट हो गए। तो
भगवान श्री राम लंबे समय तक यहाँ राज्य को संभाल रहे थे। राम राज्य था, सब कुछ मंगलमय था, समृद्धि की कोई सीमा नहीं थी, सभी लोग सुखी थे। परंतु अब जब समय आ गया तो श्री राम भी सोचने लगे, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था वो उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो क्या मेरे स्वधाम लौटने का समय आ गया है। जैसे ही वो इस प्रकार से सोच रहे थे तो उनके राजमहल के द्वार पे एक व्यक्ति आए जो कि एक ऋषि का वेश पहन रहे थे। जब भगवान राम यह रह रहे थे, उन्होंने सीता देवी की एक मूर्ति, सोने की मूर्ति भी तैयार करके रखी थी और उनके साथ फिर वो सारे धार्मिक क्रियाएं करते थे। जब 11,000 साल बीत गए तो माता कौशल्या ने अपनी लीलाओं को अप्रकट कर लिया, अर्थात वो परव्योम वैकुंठ में साकेत अयोध्या में चली गई। उनकी थोड़ी देर बाद माता सुमित्रा ने भी ऐसी लीला की। उससे थोड़ी देर बाद माता कैकेयी का भी तिरोभाव हो गया। इधर अब रह गए ये 4 भाई और यहाँ पर रह रहे थे बड़े आनंद से। तो एक बार जब भगवान राम ये सोच रहे थे कि आगे चल के कैसे व्यवस्था करनी है पृथ्वी लोक के ऊपर, अब मुझे यदि यहाँ पृथ्वी छोड़ के जाना है, मेरी लीलाओं को अप्रकट करना है, तो आगे ये संसार के का राज्य कौन कर संभालेगा। तो लव कुश हैं, मेरे पुत्र हैं, भरत के पुत्र हैं, लक्ष्मण के पुत्र हैं, शत्रुघ्न के पुत्र हैं, उनको भी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। तो उधर उन्होंने एक व्यक्ति आए वहाँ जो कैकेयी राजा थे, युधिष्ठिर। उन्होंने आके कहा कि कृपया आप आइए और सिंधु नदी के उत्तर भाग में वहाँ कई लोग असुर हैं जो बड़े परेशान कर रहे हैं, तो कृपया उनको आप हराइए। तो श्री राम ने वहाँ पे भरत और उनके 2 पुत्रों को भेजा। भरत वहाँ पर 5 साल रहे और उन्होंने उन असुरों का वध कर दिया। और उनके 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। फिर उन्होंने उस गंधर्व राज्य के जो थोड़े और दुष्ट लोग थे उनकी हत्या कर ली। आगे चल के उसी प्रांत में महाभारत के समय में कौन आए, गांधारी, शकुनी, वो भी उसी तरह से आज जो अफगानिस्तान आदि है वो प्रांत है। तो खैर फिर आज जो तक्षशिला नाम का स्थान है जहाँ पे एक प्राचीन काल में विश्वविद्यालय हुआ करती थी, वो भरत के पुत्र तक्षल के पीछे रखा गया। उसी प्रकार से भरत के दूसरे पुत्र थे पुष्कल और वहाँ पे पुष्कलवती नाम का स्थान है। तो इन दोनों स्थानों के राजा कौन बने, भरत के 2 पुत्र, इनको नियुक्त किया भगवान श्री राम ने। तो एक थे उनके ज्येष्ठ पुत्र तक्ष, दूसरे थे पुष्कल। उसी प्रकार से लक्ष्मण के 2 पुत्रों को भी उन्होंने राज्य दिला दिया, उनको भी राजा अनेक 2 स्थानों के बनाए। तो भरत और लक्ष्मण लौट के आ गए वापस। उधर एक बार भगवान के दरबार में एक व्यक्ति आए। तो वो कौन थे, ऋषि का वेश पहनकर आए थे, परंतु वो मूर्तिमान काल थे, मूर्तिमान मृत्यु थे। एक जगह ऐसे बताया गया है, दूसरी जगह इसका स्पष्टीकरण ये किया गया है कि ये स्वयं यमराज थे, क्योंकि यमराज ही मृत्यु की खबर लाते हैं और मृत्यु दिलाते हैं यहाँ के बद्ध जीवों को। तो वो आए और लक्ष्मण से कहने लगे कि मुझे श्री राम से तुरंत मिलना है और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आया हूँ, ब्रह्मा जी से एक संदेश मैं लेकर आया हूँ। तो
आप कृपया जाके जल्दी से कह दीजिए। तो शीघ्र ही लक्ष्मण उनको अंदर ले आए। राम ने उनका स्वागत किया, सोने के सिंहासन पर बिठा दिया और बिठाने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता से श्री राम ने पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं और क्या संदेश आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से लाए हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप ब्रह्मा जी के वचनों का सम्मान करना चाहते हैं तो हम दोनों के बीच में जो संवाद होना है वो कोई और न सुने। कृपया इसकी व्यवस्था आप कीजिए। और यदि ऐसे कोई व्यक्ति आ जाता है बीच में जब हमारी चर्चा हो रही है तो फिर निश्चित ही आपको उस व्यक्ति से संबंध पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए, और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति की मृत्यु भी होनी है। क्या ये कबूल है? आप इसको स्वीकार करते हैं? तो राम ने कहा अवश्य। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, कृपया आप यहाँ बाहर रहिए और ये देखिए कि कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाए, कुछ भी हो जाए। जब तक हमारी चर्चा समाप्त न हो जाए और जब तक कि मैं अनुमति न दूं, यहाँ किसी को अंदर आने की मत देना। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। तो यहाँ चर्चा हो गई। तो फिर मूर्तिमान काल या यमराज ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी का संदेश इस प्रकार से है कि हे भगवान, आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं पृथ्वी लोक के ऊपर हमारे निवेदन पर। हमने आपसे प्रार्थना की थी कि यहाँ पृथ्वी का बोझ आप कम करें। आपने हम सब के ऊपर बड़ी कृपा की। आप यहाँ पर प्रकट हुए, आपने असुरों का, राक्षसों का वध किया, पृथ्वी का बोझ हल्का कर लिया। आपने आपके मधुर लीलाओं को यहाँ प्रदर्शित किए, प्रकट किए। और आप तो भगवान हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप यहाँ और भी रहना चाहें, जितनी देर रहना चाहें, आप स्वतंत्र हैं रहने के लिए। परंतु जिस उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए आप आए हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए यदि आप चाहें तो स्वधाम लौट सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये संदेश था। और फिर उन्होंने भगवान का गुणगान किया कि हे श्री राम, आप ही मेरे शक्ति, मेरे बुद्धि इत्यादि के स्रोत हैं। हमारा जीवन धन्य है कि हम आपके चरण कमलों में स्थित हैं। तो ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर आप बनाई रखिए। तो ये ब्रह्मा जी का संदेश था। तो श्री राम ने फिर मूर्तिमान काल से कहा, आपने बहुत सही कहा है, अब समय आया है लौट के लिए। तो ब्रह्मा जी से जाके मेरा संदेश दीजिए कि अवश्य मैं उनकी बात मानता हूँ और मेरे तिरुभाव का समय आ गया है और शीघ्र ही मेरी प्रकट लीलाओं को मैं समाप्त करने वाला हूँ यहाँ पर। उधर जब मूर्तिमान काल और श्री राम के बीच में वार्तालाप हो रहा था, उधर बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। तो अचानक वहाँ कौन आ गए? दुर्वासा मुनि। और आप जानते हैं कि दुर्वासा मुनि का स्वभाव कैसे है। वो शिव जी के अंश अवतार माने जाते हैं। शिव जी हैं आशुतोष, जो आशु अर्थात शीघ्र, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु आशु या जल्दी का अर्थ ये है कि वो जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि के बारे में सभी लोग जानते थे कि जितने जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं उतनी जल्दी क्रोधित होकर वो श्राप भी दे देते हैं। इसलिए जब भी दुर्वासा मुनि कहीं आया करते थे तो सारे लोग घबरा जाते थे, बहुत सतर्क रहते थे, सावधान रहते थे कि कहीं कोई ऐसी बात वो कहे नहीं या करे नहीं जिससे कि ये मुनि जो है नाराज ना हो जाए। तो खैर दुर्वासा मुनि ने आके
लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने उनका स्वागत किया। मुनिवर आइए, विराजिए, बैठिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं इसी क्षण राम से मिलना चाहता हूं। तो दुर्वासा मुनि की बात कौन टाल सकता है। जब दुर्वासा मुनि कोई चीज कहते मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि मुनिवर, श्री राम ने ये एक आदेश मुझे दिया है, जिस आदेश का पालन मुझे बहुत ही सख्ती से करना है, और वो ये है कि उनसे कोई मिलने आए हैं एक ऋषि, और जब तक उनका वो संवाद समाप्त नहीं होता है और किसी को अंदर जाना मना है, तो कृपया थोड़े समय के लिए बस यहाँ विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए, शीघ्र ही श्री राम आपसे मिलेंगे। तो दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध आया, जैसे कि अपेक्षित था। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, यदि इस समय इसी क्षण तुमने जाकर श्री राम से ये नहीं कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो मैं ऐसे श्राप दूंगा कि न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु तुम्हारे भाई की भी हो जाएगी, भाइयों की हो जाएगी, और जितने भी तुम्हारे यहाँ अयोध्या वासी हैं उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। संपूर्ण अयोध्या विनष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मण अभी बड़े दुविधा में थे। देखिए, इसलिए आश्चर्य की बात ये नहीं है कि लक्ष्मण द्वापर में बलराम बने, बड़े भाई बने ना। एक के बाद एक कोई ने ऐसी विडंबना आती थी और लक्ष्मण सोचते थे कहाँ हम आ गए, क्या करें। अभी बड़े भाई की बात टाल भी नहीं सकते हैं, और यहाँ दुर्वासा मुनि भी हैं, अब क्या करें। फिर लक्ष्मण ने सोच लिया कि यदि मैंने दुर्वासा मुनि की बात मान ली और मैंने दरवाज़ा खोल के यदि मैंने प्रवेश किया उस कमरे में और श्री राम को आदेश दिया, तो राम और मेरा संबंध टूट जाएगा, मुझे बहिष्कृत किया जाएगा यहाँ से, और दूसरी बात, मेरी मृत्यु होगी, ये निश्चित है। परंतु यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो फिर सभी की मृत्यु होगी। तो इससे भला ये कि केवल मेरी मृत्यु हो जाए, अन्य लोग तो रह जाए यहाँ पर। तो यहाँ जो प्रजा है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको क्यों हानि पहुंचनी चाहिए। तो लक्ष्मण का स्वभाव देखिए। तो गए, उन्होंने अपने आप को त्याग करना ठीक समझा। तो लक्ष्मण अंदर आए। तब तक ये संवाद समाप्त हो चुका था, परंतु मूर्तिमान काल अभी तक अंदर ही थे उस कमरे में। सुनाई दे रहा है। तो इसलिए जो शर्त लगाई थी काल मूर्तिमान काल ने, वो अभी तक चल रही थी। तो फिर वो तो चले गए, और जैसे ही चले गए तो पहले दुर्वासा मुनि का स्वागत करना था। तो दुर्वासा मुनि अंदर आए और राम ने प्रणाम किया, उनको आसन दिलाया, और मुनिवर, आप हमारे यहाँ हमारे ऊपर कृपा करने आए हैं, हमारा सौभाग्य है, बताइए क्या सेवा आपकी कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं 1000 वर्षों की तपस्या कर रहा था, उपवास आदि मैंने किया है, इसलिए मुझे आप बहुत अच्छी दावत दीजिए, मुझे बहुत भोजन दीजिए। अब इस चीज के लिए वो अंदर आना चाहते थे। तो देखिए, दुर्वासा मुनि को दोष मत दीजिए, ये सब भगवान की लीला है, क्योंकि ऐसे यदि नहीं होता तो फिर भगवान की लीलाएं समाप्त नहीं हो पाती। यहाँ पर ये सब भगवान की योजना से हो रहे हैं ना, चाहे वो मंथरा हो, कैकेयी हो, ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस प्रकार के जो व्यवहार हैं जो कभी कभी यहाँ दिखाई पड़ते हैं, इनको हम 2 स्तर पे देख सकते हैं। एक स्तर पे ऐसे देख सकते हैं कि क्या हमारे लिए अनुसरणीय है, क्या
कार्य हमें करने चाहिए नहीं करने चाहिए, जैसे कैकेयी और मंथरा के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि कैसे हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं होना चाहिए। और ईर्ष्या द्वेष के कारण कितना विध्वंस हो सकता है, कितना नुकसान अन्यों को भी और स्वयं हमें भी हो सकता है। तो ये एक स्तर पे, साधारण स्तर पे हमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दूसरे स्तर पे एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये भगवान की लीलाएं हैं सारे। ठीक है। तो उसी प्रकार से दुर्वासा मुनि हमेशा ऐसे कोई ना कोई कार्य कर बैठते हैं, इसी लोग दुर्वासा मुनि को बहुत दोष देते हैं। परंतु याद रखिए, दुर्वासा मुनि ने भी श्रीमती राधा रानी को वरदान दिया था कि जो भी तुम पकाओगी वो अमृत होगा, स्वाद में भी अमृत, और जो तुम्हारे पकाए हुए भोजन को चखेगा, उसका सेवन करेगा, वो अमृत हो जाएगा, अर्थात उसकी बहुत लंबी आयु होगी, उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जब माता यशोदा ने ये सुन लिया था तो वो चाहती थी कि रोज राधा रानी मेरे कान्हा के लिए प्रसाद बनाए। तो इस बारे में नंदग्राम में और बरसाने आदि में बहुत सी लीला स्थलियाँ हैं। तो खैर, तो दुर्वासा मुनि ने ऐसे भी किया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाता है, परंतु भगवान की लीला में शामिल हुए वो। तो खैर, तो दुर्वासा मुनि आए, फिर उनको खिलाया और फिर दुर्वासा मुनि चले गए। ऐसे इतना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। दुर्वासा मुनि कुछ महत्वपूर्ण चीज बताने नहीं आए थे, उनको भोजन चाहिए था। लक्ष्मण भी दे सकते थे, परंतु राम के पास आना था उनको, क्योंकि ये भगवान की योजना थी। तो फिर जब दुर्वासा मुनि की सेवा समाप्त हुई, दुर्वासा मुनि चले गए वहां से, तब राम बैठे, अरे ये क्या हो गया। अभी उनके मन में ये बात बैठ गई कि लक्ष्मण तो अंदर आए, इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण को मुझे बहिष्कृत करना होगा, और लक्ष्मण की जीवन की अवधि अब समाप्त हो गई। तो ये क्या कर सकते हैं। और उन्हें पता था कि लक्ष्मण का दोष भी नहीं था। दुर्वासा मुनि जो आके खड़े थे वहां पर, तो उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, और ऐसे अपने मन की बात कही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब राजतंत्र हुआ करता था तो ऐसा नहीं है कि राजा मनमाने ढंग से व्यवहार करता था, कम से कम नहीं करना चाहिए था। वेन जैसे राजा ऐसे करते थे, इतिहास में कई ऐसे राजा हुए, परंतु जो राज ऋषि थे, महाराज दशरथ जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे इत्यादि, और स्वयं भगवान राम भी, उन्होंने सबको बुलाया, सबसे विचार विमर्श किया। उसी प्रकार से जब हम भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विचार विमर्श करके लेना चाहिए। छोटे मोटे निर्णय होते हैं वो ठीक है, परंतु बड़े निर्णय जो जीवन में होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए, गुरुजनों के आदेशों के अनुसार होने चाहिए, और सोच समझ के हमें लेना चाहिए। हम कभी जब जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो राजसिक निर्णय होता है, और भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का परिणाम है दुख, क्लेश। तो इसलिए विचार विमर्श करना, सलाह लेना बुजुर्गों से, वरिष्ठों से इत्यादि, ये बहुत लाभदायक होता है। कम से कम हमारे जो समान भी हैं कोई, उनसे भी कम से कम हमें चर्चा करनी चाहिए। तो श्री राम ने सबको बुलाया कि ऐसे है, तो अब क्या करना चाहिए मुझे। और मुझे तो लगता है कि यही एक, यदि मैं सत्यवादी हूँ, ये वचन मैंने दिया था उस ऋषि को जो मेरे पास आए थे, तो फिर मुझे तो लक्ष्मण को बाहर कर देना चाहिए राज्य के। तो सारे संतों ने, यहाँ वशिष्ठ मुनि इत्यादि सब ने कहा, आपका विचार बिल्कुल सही है हे राम,
तो राम ने फिर घोषणा की, लक्ष्मण को बुलाया कि हे लक्ष्मण, अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए। लक्ष्मण ने कोई भी विरोध नहीं किया, नहीं मेरा दोष नहीं था, दुर्वासा मुनि आए तो उनसे कहो ना, मुझे क्यों कह रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, यदि मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण के चरित्र से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कितने शरणागत थे लक्ष्मण, अपने इष्ट की सेवा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये सारे जो राम के भक्त हैं, उनके जीवनी से, उनकी सेवा से हमें सिखलाते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। लक्ष्मण तुरंत वहां से निकल पड़े। उधर सारे ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम की प्रशंसा की और कि ऐसे सत्यवादी श्री राम ने अपने धर्म को त्यागा नहीं है। तो खैर फिर भगवान समझने लगे कि अभी ये तो काल का प्रभाव है, अभी उनकी लीला शक्ति कार्य कर रही थी। भगवान की लीला शक्ति के कारण भगवान भी कभी कभी ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं कि मानो वो भी एक साधारण व्यक्ति हैं। तो खैर, और फिर भगवान ने ऐसे निर्णय लिया और श्री राम भी सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब थोड़े समय के लिए श्री राम की तिरुभाव की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अब ये देखें कि लक्ष्मण जी ने क्या किया और उनका तिरुभाव कैसे हुआ। जिस प्रकार से गुप्तार घाट में श्री राम का तिरुभाव हुआ, यहाँ पर अयोध्या में और एक स्थान है जहाँ पर हम नहीं जा पाए थे, जिसे लक्ष्मण घाट कहते हैं या सहस्रधारा तीर्थ कहते हैं। इस स्थान पे लक्ष्मण जी का तिरुभाव हुआ। तो ये कथा अयोध्या महात्म्य में भी कहा गया है, अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन है। तो लक्ष्मण फिर वहाँ चले गए, सरयू नदी के तट पे आए। ये पाप मोचन तीर्थ के निकट है और इस तीर्थ स्थान की भी महिमा का वर्णन इस शास्त्र में पाया जाता है। तो वहाँ पर बैठे और ध्यान करने बैठे। तो जैसे वो ध्यान में बैठे थे तो वो सोच रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए। उधर अचानक उनके जो विस्तार हैं अनंत शेष, वो पृथ्वी के अंदर से प्रकट हुए। अब अनंत शेष के 1000 फण हैं और ये 1000 फण जो हैं वो पृथ्वी के अंदर से छेद करके बाहर निकले और हर एक फण के ऊपर एक अनमोल रत्न है। तो इस रत्न के कारण वो सारी जगह चमकने लगी और वो अंदर से भी आए बाहर। तो इसलिए उस सहस्र अर्थात 1000 सहस्रधारा तीर्थ उस जगह का नाम बन गया। तो वहाँ पर अनंत शेष भी सामने आए और अनंत शेष के ऐसे इस ग्रंथ में कम से कम बताया जाता है कि इंद्रदेव भी वहाँ पर आए और इंद्रदेव ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे प्रभु, शीघ्र ही उठिए, आपको स्वधाम लौटने का आपका स्वधाम लौटने का समय आ गया है। देखिए आपके जो विस्तार हैं अनंत शेष, ये भी आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी वहाँ उनमें विलीन हुए और निकल गए। ये एक कथा है। दूसरी कथा यह है कि वो वहाँ पर बैठे और बस वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णन है कि यहाँ अनंत शेष आदि का उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मण जी वहाँ केवल सरयू के तट में बैठे ध्यान में और जैसे हैं वैसे उसी दिव्य शरीर में वो लौट के स्वधाम चले गए। और चाहे किसी भी माध्यम से क्यों न गए हों, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इत्यादि भगवान के जितने भी रूप होते हैं
वो जब प्रकट होते हैं तो अपने मूल रूप में ही प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ये बार बार अपने भगवत गीता के तात्पर्यों में कहते हैं, इसलिए इस बात में हम और इस बात को आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। कहना इतना पर्याप्त है कि लक्ष्मण देव जैसे है वैसे अपने सच्चिदानंद देह में वो स्वधाम वैकुंठ चले गए। कहीं ऐसे भी बताया जाता है कि जब स्वधाम अपने निजी शरीर में, दिव्य शरीर में लक्ष्मण चले गए तो उनके दो विस्तार हुए, और एक क्षीरोदकशाय विष्णु जो उनके अंश हैं वो एक तो वहां चले गए, और दूसरे वो पाताल में चले गए अनंत शेष के रूप में, क्योंकि उनको संपूर्ण पृथ्वी को और ब्रह्मांड को धारण करना था। तो ऐसे कभी कभी अन्य ग्रंथों में थोड़ा पार्थक्य दिखाई देता है, थोड़ा अंतर दिखाई देता है, परंतु इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है, दोनों भी चीज़ें सही हैं। तो खैर यहाँ पर फिर इंद्रदेव ने कहा कि इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाना चाहिए, और श्रवण शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में यहाँ पे अनंत शेष के गुणगान में एक उत्सव होना चाहिए, और यदि ऐसे भक्ति पूर्वक हो तो फिर सर्पों से मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। तो ये आज भी लोग हो सकता है मनाते हैं। तो ठीक है, ऐसे लक्ष्मण का तिरुभाव यहाँ सहस्रधारा तीर्थ या लक्ष्मण घाट में हुआ। तो उधर श्री राम सोच रहे थे कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लक्ष्मण जी चले गए, राम को पता था कि वो स्वधाम जाने वाले हैं। तो श्री राम ने बहुत सोच के फिर अपने दो पुत्रों को बुलाया, लव और कुश, और उनका राज्य का विभाजन उन्होंने दोनों पुत्रों में कर दिया, एक भाग लव को, दूसरा भाग कुश को। और फिर उन्होंने उनके दो पुत्रों को आलिंगन किया, उनको खूब धन दिया, बहुत सारा, और अच्छे अच्छे उपदेश भी दिए। और फिर उन्होंने घोषणा की कि अब वो वन में जाने वाले हैं। तो जैसे ही सबको पता चला अयोध्या में, तो वो भी सब तैयार हो गए जाने के लिए। हम सब भी श्री राम के साथ वन में जाएंगे, और यदि राम वैकुंठ जाना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ में जाएंगे। तो वो निकल पड़े। श्री राम सफ़ेद वस्त्र पहन रहे थे, और उनके साथ में अनेक लोग आए। तो धीरे धीरे से राम अपने राजमहल से बाहर निकले, और जितने भी प्राणी थे अयोध्या में, मनुष्य पशु पक्षी, सब श्री राम के पीछे पीछे आने लगे। और सब ने ये देखा कि श्री राम के चेहरे पे एक वैराग्य की भावना थी। उदासीन हो गए थे, उदास नहीं, उदासीन। साधुओं में, अखाड़ों में एक पंथ है, उदासीन पंथ। उदासीन अर्थात जो संसार के प्रति उदासीन होते हैं, विरक्त होते हैं। तो ऐसे ही श्री राम के चेहरे पे दिखाई पड़ा। हम सबको उस क्षण के लिए तैयारी करनी है, हमें भी उदासीन होना है संसार के प्रति, जब भगवान राम का या भगवान कृष्ण का बुलावा आएगा। तो आज नहीं तो कल निश्चित ही सभी को आएगा। तो खैर, जैसे आगे श्री राम बढ़ते गए तो उनकी जो शक्तियां हैं वो उनके साथ में मूर्तिमान रूप में प्रकट हुई और उनके साथ में चलने लगी। श्री शक्ति वो भगवान के दाहिने ओर से चल रही थी, भूमि शक्ति उनकी बाएं ओर, और एक शक्ति हैं जो उनके सामने थी, और अन्य अनेक शक्तियां थी जैसे ओमकार, गायत्री, वेद, वो भी श्री राम के पीछे पीछे आने लगे। फिर उनके पीछे आए भरत, शत्रुघ्न और उनके परिवार।
उनके पीछे गए सारे ब्राह्मण और ऋषिगण इत्यादि, और उनके बाद सारे पशु चलने लगे। ये क्रम था। जिस प्रकार से वो जुलूस निकल रहा था, श्री राम निकल पड़े हैं राजमहल से। आपके मन में इस चित्र को देखने का प्रयास कीजिए। तो श्री राम निकल पड़े हैं सरयू की ओर, और उनके पीछे सारे अयोध्या के निवासी निकल पड़े हैं। सारे मनुष्यों ने सफ़ेद वस्त्र स्वीकार किए हैं, और सब ने मन में ठान लिया है कि हम भी श्री राम के साथ वैकुंठ लौट के जाएंगे। और जैसे सरयू के तट पर श्री राम पहुँचे, तो उधर बादलों के पीछे सारे देवगण उपस्थित थे, फूलों की वृष्टि कर रहे थे। उधर ब्रह्मदेव आदि भगवान की स्तुति कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, और आसमान में हवा, बहुत मधुर हवा बह रही थी, और अप्सराएं भी नृत्य कर रही थीं। तो उधर ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की कि हे प्रभु, अभी आप आपके पृथ्वी लोक के ऊपर प्रकट लीलाओं को समाप्त करने जा रहे हैं, और आप पुनः आपके दिव्य धाम में लौट रहे हैं। आप सनातन रूप से अपने धाम में रहते हैं, फिर भी समय समय पर आप विभिन्न रूपों में यहाँ पर इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। हम सब आपके सेवक हैं, हम सब आपके दास हैं। कृपया हमारे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो ऐसे भगवान के प्रति प्रार्थना करके, उनकी स्तुति करके देवगण वहाँ देखते रह गए। उधर भरत शत्रुघ्न श्री राम के पीछे आए। वो प्रविष्ट हुए जल में, और जल में जैसे प्रविष्ट हुए तो उनके पीछे जितने और उनके वासी थे वो भी सब धीरे धीरे एक के बाद एक जल में गए, और सीधे जल के माध्यम से वैकुंठ चले गए। उधर वानरों की क्या बात है? वानर सेना का क्या हुआ? जब समाचार वहां पे पहुंचा कि श्री राम अभी स्वधाम लौटने वाले हैं, तो सारे वानर आए अयोध्या। कहने लगे कि प्रभु, इस तरह से आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमारी तो मृत्यु ही होगी। हम आपके बिना यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, तो कृपया हमें भी आप साथ में ले चलिए। तो प्रभु राम ने उनकी बात मान ली। 3 प्रमुख व्यक्ति थे जिनको राम ने यहाँ रहने के लिए आदेश दिया। उनसे कहा कि आप लौट के नहीं आना हमारे साथ। अन्य सभी को उन्होंने अनुमति दी कि आप सब आइए। पहले थे विभीषण। विभीषण भी आए थे उस समय। तो उन्होंने विभीषण से कहा कि विभीषण, जैसे मैंने आपको आदेश दिया है, वैसे ही धर्म के सिद्धांतों के अनुसार लंका का राज्य करना, लंका के प्रजा का देखभाल करना, और तनिक भी मेरे बताए हुए आदेशों से हटना नहीं। इस प्रकार से लंबे समय के लिए वहाँ पर रहो। दूसरी बात, उन्होंने जाम्बवान को बुलाया। जाम्बवान से कहने लगे कि हे जाम्बवान, आपको यहाँ और भी सेवा करनी है। अभी तो त्रेता युग है, इसलिए आप यहाँ द्वापर युग के अंत तक रहना। अभी आपको पता है कि द्वारका लीला में भी जाम्बवान की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्यमंतक मणि की लीला आप सबने सुनी है। तो वही जाम्बवान। इसलिए कई बार मन में प्रश्न आता है कि जाम्बवान त्रेता युग के थे, उस समय भी वो वृद्ध थे, राम के समय भी वृद्ध थे। इसलिए जाम्बवान ने हनुमान आदि से कहा था, जब ये बात उठी थी कि समुद्र पार करके लंका कौन जा पाएगा, सबने अपनी अपनी शक्ति के बारे में बताया। जाम्बवान ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं जवान था तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 बार घेर सकता था, जल्दी से कर सकता था, परंतु अब मेरे वृद्धावस्था के कारण मैं केवल एक बार छलांग मार तो सकता हूँ, लंका पहुंच जाऊंगा, परंतु लौट के नहीं आ पाऊंगा। तो उस समय भी त्रेता युग में भी वो वृद्ध थे।
तो कल्पना कीजिए फिर द्वापर के अंत में और कितने वृद्ध हुए होंगे। तो खैर प्रभु रामचंद्र ने उनको आदेश दिया था कि आप द्वापर के अंत तक रहना। और तीसरे थे हनुमान। हनुमान आप यहीं पर रहना। कल हनुमान गढ़ी की चर्चा करते समय ये हमने भी चर्चा की कि उन्होंने हनुमान जी भी भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत आतुर थे। और भगवान ने भी कहा कि हनुमान तुम यहीं रहना, जब तक मेरी कथाएं यहाँ तक चलेंगी, जब तक यहाँ ये सृष्टि रहेगी, तब तक तुम रहना यहाँ पर। और हनुमान जी भी यहाँ रह गए। और विशेष करके अयोध्या में उन्होंने हनुमान गढ़ी पर श्री राम हनुमान जी ने उनको स्नान दिया। तो आज भी मैं हनुमान गढ़ी में जा पाया, अच्छा दर्शन कर पाया, वहाँ के महंत आदि से भी मिल पाया, मिलने का सौभाग्य मिला। और ये एक मंदिर है जो सरकार नहीं चलाती है। जितने अनेक प्राचीन मंदिर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनको सरकार ने नियंत्रण में लिया हुआ है। जैसे तिरुपति मंदिर है और बड़े बड़े मंदिर, द्वारका मंदिर, जगन्नाथ मंदिर इत्यादि। परंतु ये एक स्थान है जो साधु समाज, एक अखाड़ा है, वो चलाते हैं। और ये अखाड़ा जो है अक्सर आप देखेंगे कि साधु समाज, यहाँ का जो संत साधु समाज है ना उत्तर भारत में, इनके अखाड़े होते हैं। जैसे आप संस्था कहते हैं, उसी तरह से अखाड़ा होता है। तो अखाड़ा क्यों? अखाड़ा क्योंकि यहाँ पर ये लोग कुश्ती आदि करके पहलवान भी होते हैं। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे वो 18 साल के आयु में आए थे, जो भक्त हमसे बात कर रहे थे, महंत नहीं। 18 साल की आयु में वो यहाँ साधु बनने के लिए आए, परंतु वो कुश्ती सीखने के लिए आए थे। और फिर वो साधु बन गए। और अभी तक वो 52 बीघा जमीन है, वो अलग अलग इसी अखाड़े में है और अलग अलग आश्रम है। और ये हनुमान गढ़ी का मंदिर ही उनका देखभाल करता है, उनके खर्चे वगैरह सब वो एक मंदिर चलाता है। 2000 साधु वहाँ निवास करते हैं। उनके अलग अलग आश्रम हैं। किसी के यहाँ 5 साधु रहते हैं, कहीं 20, कहीं 100, जो भी हो। तो इस प्रकार से हनुमान जी वहाँ हैं, बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ वहाँ चल रहा है। तो हनुमान जी को भी भगवान राम ने रहने के लिए यहाँ पर कह दिया। तो जैसे ही श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और फिर वो ब्राह्मण आदि सब अंदर प्रविष्ट हुए सरयू के जल में, तो सारे अयोध्या के निवासी, अन्य जो प्रजा थे, पुरुष, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, सब बड़े आनंद से कूद पड़े सरयू में कि हम भी वैकुंठ जाएंगे राम के साथ। और सब अंदर चले गए सरयू में और राम के धाम में चले गए। उधर वानर सेना भी आई थी, तो वानर भी एक के बाद एक बड़े उत्साह से कूद गए अंदर, हम भी जाएंगे श्री राम के साथ। तो भगवान श्री राम ने संपूर्ण अयोध्या के निवासियों को साकेत अयोध्या धाम वो ले गए इस लीला के माध्यम से। तो ये गुप्तार घाट में, गो प्रातर घाट या गो प्रातर तीर्थ में ये लीला हुई। तो जब हम वहाँ गए थे, वहाँ पे आपने कोई एक मंदिर अंदर जाके दर्शन किए होंगे ना मंदिर के, और वहाँ पे घाट आपने देखा होगा। तो ऐसे बताया जाता है कि उसी स्थान में भगवान श्री राम जल के अंदर प्रविष्ट हुए थे। तो ये रही गुप्तार घाट की लीलाएं।